हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। आज की कहानी का नाम है मनुष्य का जीवन आधार क्या है। ये प्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की अंग्रेजी कहानी व्हाट मैन लिव बाय का हिंदी अनुवाद है। अनुवाद किया है हिंदी के जाने माने लेखक प्रेमचंद जी ने। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माधो नामी एक चमार, जिसके न घर था न धरती, अपनी स्त्री और बच्चों सहित एक झोंपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था। मजूरी कम थी, अन्न महंगा था, जो कमाता था खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काटता था और वो कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वो इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले। पेट मार मार कर उसने 3 रुपए जमा किए थे और 5 रुपए पास के गांव वालों पर उसके निकलते थे। एक दिन उसने ये विचार किया कि गांव वालों से अपने 5 रुपए उगाकर उससे एक नया कंबल ले आऊं। वो घर से चला। गांव में पहुंचकर वो पहले एक किसान के घर गया। किसान तो घर में नहीं था। उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपया मौजूद नहीं है, फिर दे दूंगी। फिर वो दूसरे के घर पहुंचा, वहां से भी रुपया ना मिला। फिर उसने बनिए की दुकान पर जाकर कंबल उधार मांगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते, कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ भाई अपनी राह लो। वो निराश होकर घर को लौट पड़ा। राह में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है कि मैं सारे दिन काम करता हूं तब भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि कंबल अवश्य लाना। अब क्या करूं, कोई उधार भी तो नहीं देता। किसानों ने कह दिया, अभी हाथ खाली है, फिर ले लेना। भाई तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले? तुम्हारे पास घर पशु सब कुछ है, मेरे पास तो ये शरीर ही शरीर है। तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपए तो केवल रोटी में खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान! ऐसे सोचता हुआ वो मंदिर के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि धरती पर कोई सफेद रंग की चीज पड़ी है। अंधेरा हो गया था, साफ न दिखाई देता था, लेकिन लगता था कोई इंसान पड़ा है। माधो को लगा किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझसे क्या मतलब, ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई विपत्ति खड़ी हो जाए। चल दो भैया यहां से। ऐसा सोचकर वो वहां से दूर चल दिया। थोड़ी दूर ही गया था कि उसके मन में पछतावा हुआ। मैं कितना निर्दयी हूं, कहीं ये बेचारा भूखों ना मर रहा हो। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़कर चला जा रहा हूं। वो वापस लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर ध्यान से देखने पर माधो ने पाया कि मनुष्य भला चंगा जवान है, सिर्फ सर्दी के कारण दुखी है। उस मनुष्य को उसने आंख भर कर देखा ही था कि माधो को उस पर दया आ गई। अपना कोट उतार कर बोला, ये समय बातें करने का नहीं, ये कोट पहन लो और मेरे साथ चलो। उस मनुष्य का शरीर स्वच्छ, मुख दयालु और हाथ पैर सुडौल थे। वह बड़ा ही हंसमुख प्रतीत होता था। माधो ने उसे कोट पहना दिया और बोला, मित्र अब चलो, बातें पीछे होती रहेंगी। मनुष्य ने बड़े ही प्रेम भाव से माधो को देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। माधो ने पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? यहां ठंड है, घर चलो। यदि तुम चल नहीं सकते तो ये लो लकड़ी, इसके सहारे सहारे मेरे पीछे हो लो। मनुष्य उठा और माधो के पीछे पीछे चल दिया। माधो ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला, मैं यहां का रहने वाला नहीं। हाँ, माधो बोला, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहां तो मैं सबको जानता हूं। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मनुष्य बोला, ये मैं नहीं बतला सकता। क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है, परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। माधो बोला, निस्संदेह परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? मनुष्य बोला,
जहां ईश्वर ले जाए। माधो चकित हो गया। मनुष्य की बातचीत बड़ी प्रिय थी। वह ठग प्रतीत न होता था, पर अपना पता कुछ नहीं बताता था। माधो ने सोचा, अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। बोला, भाई घर चलकर जरा आराम करो, फिर देखा जाएगा। दोनों वहां से चल दिए। राह में माधो विचार करने लगा, कहाँ तो मैं वस्त्र लेने आया था और यहां अपना भी दे बैठा, और ऊपर से एक नग्न मनुष्य साथ है। क्या ये सब बातें देखकर मालती प्रसन्न होगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन देखा जाएगा, दया करना मनुष्य का धर्म है। उधर माधो की स्त्री मालती उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर पानी लाई, फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई वो ये विचार करने लगी, ऐसा ना हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वो बड़ा ही सीधा है, किसी से छल नहीं करता, बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं, इतने रुपए में तो अच्छे खासे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी कितनी तकलीफ से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, पर क्या हुआ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। मालती बाहर आई, देखा माधो है, उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य और है। माधो का कोट उसके गले में पड़ा है, पति के हाथों में कोई गठरी नहीं है और वो शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। ये देखकर मालती का मन निराशा से व्याकुल हो गया। उसने समझा कोई ठग है। भवें चढ़ाकर देखने लगी कि वो क्या करता है। माधो बोला, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। मालती जलकर राख हो गई, बोली कुछ नहीं, चुपचाप वहीं खड़ी रही। माधो ताड़ गया कि स्त्री गुस्से की आग में जल रही है। धीरे से बोला, क्या भोजन नहीं बनाया? मालती क्रोध से बोली, हां बनाया है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो वस्त्र लेने गए थे ना, ये क्या किया? अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस ठग को कहां से ले आए हो? यहां क्या सदाव्रत चलता है? माधो बोला, बस मालती बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि ये कैसा। मालती उसकी बात काटकर बीच में ही बोली, पहले ये बताओ कि रुपए कहाँ फेंके? माधो ने 3 रुपए उसकी ओर बढ़ा दिए। ये लो अपने 3 रुपए, गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। रुपए लेकर मालती बोली, मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है। फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो क्या कहता है। बस बस पूछ चुकी, मैं तो विवाह ही नहीं करना चाहती थी, तुम तो 1 नंबर के घर खोऊ हो। माधो ने बहुत समझाया, पर वो एक न मानी। 10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बकवाद करने लगी। यहां तक कि क्रोध में आकर माधो की जैकेट फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी। फिर न जाने क्या सोचकर जाते जाते रुक गई और पति से बोली, अगर ये भला मानस होता तो यूं बिना कपड़ों के न घूम रहा होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हुई? माधो बोला, बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। ये गांव के बाहर मंदिर के पास ऐसे बैठा था। भला विचार तो कर, ये ऋतु ऐसे बाहर बैठने की है? वो तो दैव गति से मैं वहां जा पहुंचा, नहीं तो बेचारा जाने जीता या मरता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना कोट पहनाकर इसे यहां ले आया हूं। देख, क्रोध मत कर, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको ये संसार छोड़ना है। मालती कुछ कहना चाहती थी, पर उस मनुष्य को देखकर चुप हो गई। वो आंखें मूंदे, घुटनों पर हाथ रखे, मौन धारण किए स्थिर बैठा था। न जाने क्यों उसे ऐसे बैठे देख मालती का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। मालती की ये दशा देखकर मनुष्य का मुखारविंद खिल गया और वो जोर से हंस दिया। भोजन कर लेने पर मालती बोली, तुम कहाँ से आए हो? वो बोला, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। तो तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? ये मैं नहीं बता सकता, मनुष्य बोला। क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? किसी ने नहीं, परमेश्वर ने दंड दिया है। क्या तुम वहां बिना कपड़ों के बैठे थे? मनुष्य बोला, हां, शीत के मारे ठिठुर रहा था। माधो ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहां ले आया।
तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। मालती ने उसे एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वो अपने पति के पास जाकर लेटी तो ये बातें करने लगी। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। अन्न तो चुक गया, कल भोजन कहाँ से करेंगे? शायद पड़ोसन से मांगना पड़े। माधो बोला, क्यों चिंता करती है पगली, जिएंगे तो अन्न भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। मालती कुछ सोचते हुए बोली, ये मनुष्य अच्छा आदमी मालूम होता है, अपना पता क्यों नहीं बताता? पता नहीं, कोई तो कारण होगा। मालती ठंडी सांस भरकर बोली, हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता। माधो ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, मुंह फेर कर सो गया। सुबह हुई, माधो उठ गया। बच्चे अभी सोए पड़े थे। मालती पड़ोसन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी मनुष्य भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अब प्रसन्नता से खिला हुआ था। माधो बोला, मित्र, पेट रोटी मांगता है और शरीर वस्त्र, इसलिए काम करना तो जरूरी है। क्या तुम कोई काम करना जानते हो? मनुष्य बोला, मैं कोई काम नहीं जानता। माधो बोला, अभ्यास बड़ी वस्तु है, मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। वो बोला, मैं सीखने को तैयार हूं, आप सिखा दीजिए। माधो ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया, मैकू। तो ठीक है भाई मैकू, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो ना सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। ऐसा करो, मुझसे जूते बनाना सीख लो और फिर यहीं रहो। मैकू बोला, बहुत अच्छा। अब माधो ने मैकू को सूत बांटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैकू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हो। वो घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वो सिर्फ एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था। उसके बाद वो फिर कभी नहीं हंसा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि माधो का नौकर मैकू जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। माधो के पास बहुत सा काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई। एक दिन माधो और मैकू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोंपड़े के पास आया। मालती ने झट से किवाड़ खोल दिए। वो भीतर आ गया। माधो ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वो स्वयं दुबला पतला था, मैकू तो और भी दुबला, और मालती तो हड्डियों का पिंजरा ही थी। ये पुरुष मानो किसी दूसरे ही लोक का वासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे में लगा हुआ हो। वो रौबदार आवाज में बोला, तुम में से उस्ताद कौन है? माधो ने कहा, हुजूर मैं। पुरुष ने उसे एक चमड़ा दिखाकर पूछा, ये चमड़ा देखते हो? तुम जानते हो ये किस जात का चमड़ा है? माधो बोला, महाराज ये चमड़ा बहुत बढ़िया और महंगा है। पुरुष बोला, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी देखा नहीं होगा। ये जर्मन देश का चमड़ा है, इसका मोल 20 रुपए है। माधो भय से हाथ जोड़कर बोला, भला महाराज ऐसा चमड़ा मैं कहाँ से देख सकता था? हाँ हाँ ठीक है। पुरुष बोला, अच्छा तुम इसका बूट बना सकते हो? हाँ हुजूर बना सकता हूं। पुरुष बोला, हाँ हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनवाने वाला कौन है। यदि साल भर से पहले एक भी टांका उखड़ गया या जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपए मजूरी मिलेगी। माधो ने मैकू की ओर कनखियों से देखकर इशारे से पूछा, काम ले लूं या नहीं? उसने कहा, हाँ ले लो। माधो नाप लेने लगा। पुरुष बोला, देखो नाप ठीक लेना, बूट छोटा ना पड़ जाए। फिर मैकू की तरफ देखकर उसने पूछा, ये कौन है? माधो बोला, मेरा कारीगर है हुजूर। अब पुरुष ने मैकू से कहा, ओहो देखो, बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 वर्ष, 1 दिन भी कम नहीं। मैकू का उस पुरुष की ओर ध्यान ही नहीं था। वो तो किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था।
उसे ऐसे हंसता देख पुरुष को क्रोध आ गया। बोला, मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है? देखो, बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर ना होने पाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक द्वार से टकरा गया। माधो बोला, सिर है कि लोहा, हमारा किवाड़ ही तोड़ डाला था। मालती बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता, और की तो बात ही क्या है। उस आदमी के जाने के बाद माधो ने मैकू से कहा, भाई, काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा ना खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुत कीमती है और ये आदमी बड़ा ही गुस्से वाला, भूल ना होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ अब साफ हो गया है, बूट काट तुम दो, सी मैं दूंगा। मैकू बूट काटने लगा। मालती नित्य अपने पति को बूट काटते देखा करती थी। मैकू की काट देखकर वो चकराई कि ये क्या कर रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हों, ये सोचकर वो चुप रह गई। मैकू ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। माधो जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है, बूट की जगह स्लीपर बने रखे हैं। वो घबरा गया और मन में कहने लगा, इस मैकू को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया, ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? उस पुरुष ने तो बूट बनाने को कहा था, इसने स्लीपर बना डाले। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहां से भला मिल सकता है? फिर मैकू से बोला, मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? उसने तो बूट बनाने को कहा था, अब मेरे सर के बाल ना बचेंगे। ये बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर आवाज लगाई। मालती ने किवाड़ खोल दिए। ये उस धनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहां आया था। उसने आते ही कहा, राम राम भाई, तुमने बूट बना तो नहीं डाले? माधो डरते हुए बोला, हाँ हाँ, बना रहा हूं। नौकर बोला, मेरे स्वामी का देहांत हो गया, अब बूट बनाना बेकार है। माधो का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे! नौकर बोला, वो तो घर तक भी पहुंचने नहीं पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। मालकिन ने कहा है कि अब उस चमड़े के स्लीपर बना दो। माधो की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बोला, ये लो भाई स्लीपर। आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। धीरे धीरे मैकू को माधो के साथ रहते 6 वर्ष बीत गए। अब तक वो केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम करता रहता था। माधो उससे बड़ा ही खुश था और मन में डरता रहता था कि ये कहीं उसे छोड़कर भाग ना जाए। इस भय से माधो ने उसके बाद उससे कोई पता वता कुछ नहीं पूछा था। एक दिन मालती चूल्हे में आग जला रही थी। बालक आंगन में खेल रहे थे। माधो और मैकू बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा, मैकू चाचा, देखो, एक स्त्री 2 लड़कियों को साथ लेकर आ रही है। मैकू ने देखा कि एक स्त्री चादर ओढ़े 2 छोटी छोटी कन्याएं साथ लिए चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है, भेद केवल ये है कि उनमें से एक लंगड़ी है। वो स्त्री भीतर आई तो माधो ने पूछा, माई, क्या काम है? उसने कहा, इन लड़कियों के जूते बना दो। माधो बोला, बहुत अच्छा। वो नाप लेने लगा तो देखा कि मैकू इन लड़कियों को इस तरह ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा हो। स्त्री बोली, इस लड़की का एक पांव लुंजा है, एक नाप इसका ले लो, बाकी 3 पैर एक जैसे बना दो, ये लड़कियां जुड़वा हैं। माधो ने नाप लेकर पूछा, ये लड़की लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ही ऐसी है? स्त्री बोली, नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी थी। मालती ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो? नहीं बहन, न मैं इनकी माता हूं न संबंधी, ये मेरी कन्याएं नहीं, मैंने बस इन्हें पाला है। मालती बोली, तिस पर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो? स्त्री बोली, प्यार क्यों न करूं, मैंने अपना दूध पिलाकर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने अपने पास बुला लिया। मुझे इनसे उससे भी अधिक प्रेम है। मालती ने पूछा, तो ये किसकी कन्याएं हैं? स्त्री बोली, 6 वर्ष हुए कि 1 सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई और माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था,
जंगल में लकड़ियां काटते काटते पेड़ के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। गांव वालों ने उसका दाह संस्कार किया। इनके माता पिता बहुत गरीब थे, उनके पास फूटी कौड़ी तक न थी। अब सब लोग सोचने लगे कि इन कन्याओं को कौन पाले। उस समय मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। सबने यही कहा कि जब तक कोई और प्रबंध ना हो तुम ही इनको पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। पहले पहले मैं इस लंगड़ी वाली लड़की को दूध नहीं पिलाया करती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि ये मर जाएगी। पर फिर मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे भी दूध पिलाने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरा बालक तो मर गया, ये दोनों पल गईं। हमारी दशा पहले से अब बहुत अच्छी है। मेरे पति एक बड़े कारखाने में नौकर हैं। मैं इन्हें प्यार कैसे ना करूं? ये तो मेरा जीवन आधार है। ये कहकर स्त्री ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया। मालती बोली, सच है बहन, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना जीता नहीं रह सकता। ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक सारा झोंपड़ा एक अजीब सी रोशनी से प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि मैकू कोने में बैठा जोर जोर से हंस रहा है। स्त्री लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैकू ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूं। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। माधो और मालती ने देखा कि मैकू का पूरा शरीर तेजोमय हो रहा है। माधो दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न ही कुछ पूछ सकता हूं। बस ये बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हंसे। जब वो धनी आदमी बूट बनवाने आया तब तुम दोबारा हंसे। आज लड़कियों के साथ ये स्त्री आई तब तुम फिर हंसे। ये क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? मैकू बोला, तेज का कारण तो ये है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृत्युलोक में भेजा था। मैं वो तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, और तीसरी बार आज इस स्त्री की बात सुनकर। माधो ने उत्सुकता से पूछा, परमेश्वर ने ये दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे 3 बातें कौन सी हैं? मुझे भी बताओ। मैकू बोला, मैंने भगवान की आज्ञा ना मानी थी, इसलिए ये दंड मिला। मैं एक देवता हूं। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्युलोक में भेजा। मैंने वहां जाकर देखा कि वो स्त्री बहुत ही कमजोर है और भूमि पर पड़ी है। उसके पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वां लड़कियां रो रही हैं। मुझे यमराज का दूत जानकर वो बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरे ना बहन है ना माता। इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान ना निकाल, मुझे इन्हें पाल लेने दे। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौटकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे उस स्त्री की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वां लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली, क्योंकि बालक माता पिता के बिना नहीं पल सकता। यमराज बोले, जाओ अभी उसकी जान निकालो, और जब तक ये 3 बातें न जान लोगे कि मनुष्य में क्या रहता है, मनुष्य को क्या नहीं मिलता और मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक तुम स्वर्ग में न आने पाओगे। मैंने मृत्युलोक में जाकर उस स्त्री की जान निकाल ली। मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई और मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आ गिरा। अब माधो और मालती समझ गए कि मैकू कौन है। दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। मैकू ने फिर कहा, जब तक मनुष्य का शरीर धारण नहीं किया था, मैं सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास कोई कष्ट न जानता था, परंतु मृत्युलोक में आने पर मुझे समझ आया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था,
लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद ये पहला मनुष्य था जो मुझे दिखा था। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने आंखें बंद कर लीं। उसकी ओर देख न सका। वो मनुष्य अपने आप से बातें कर रहा था कि स्त्री पुत्रों का पालन पोषण किस भांति करे, वस्त्र कहाँ से लाए, वगैरह वगैरह। मैंने विचारा, देखो मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूं, ये अपना ही रोना रो रहा है, मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वो मेरे पास से होकर निकल गया। मैं निराश हो गया। तभी कुछ पल बाद ही वो मेरे पास फिर लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख मुझे सुंदर दिखने लगा। माधो, वो मनुष्य तुम थे। जब तुम मुझे घर लाए, मालती का मुख तुमसे भी भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का लेश मात्र भी न था। परंतु जब वो दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मुझे समझ आया कि मनुष्य में तत्व वस्तु प्रेम है, इसीलिए पहली बार हंसा। 1 वर्ष पीछे वो धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और ये नहीं जानता कि संध्या होने से पहले ही मर जाएगा। तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता, और तब मैं दूसरी बार हंसा। 6 वर्ष पीछे आज जब ये स्त्री आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए मैं तीसरी बार हंसा। सभी प्राणी प्रेम द्वारा जीते हैं, केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वो स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा? वो धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाएगा, घर पहुंचेगा ही नहीं? कौन जानता है कि कल क्या होगा, कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की? मनुष्य शरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वो अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक स्त्री ने प्रेमवश उन्हें दूध पिलाया। मतलब ये कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब ये समझा कि धर्म केवल जीना नहीं बल्कि प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को ये नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को ये बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वो चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से रहे। मुझे विश्वास हो गया है कि प्राणों का आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में हमेशा निवास करता है। सारांश ये है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। इतना कहकर देवता अपने स्वर्गलोक वापस चला गया। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा।